शुरू करो। चलो जी गई। सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरि मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेघाज सुना। तेज कुंवर श्यामा गुगल पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो नाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज रामचंद्र महाराज। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोट कोट दंडवत प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं दीनपुर के ग्राम के आश्रम ब्रह्मचारी के आश्रम में महाराज जी रुके। वहां उन्होंने खिचड़ी पकाई तो एक महात्मा जी के वेश से, उनके डील डोल से महाराज जी प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि कोई शायद सच्चे महात्मा जी हैं जो उन्हें परमात्मा के कुछ शब्द देंगे। परमात्मा का ही अंश समझ के, शिव जी का ही कोई रूप समझ के उन्होंने उनके साथ भोजन किया। ब्रह्मचारी जी ने आके सेवा के लिए बोला कि राजा की गाड़ियां जा रही हैं, वहां से एक एक लकड़ी का गट्ठर रखवा लीजिए। तो महाराज जी कहते हैं कि वो महात्मा जी सबसे आगे आए और कहने लगे कि मैं ये सेवा करता हूँ। तो महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने मुझसे आज्ञा मांगी। हरीश भाई म्यूट कर दीजिए, सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं कि जब वो गाड़ी वालों से बात कर रहा था इतने गुस्से से और अपने अहंकार में और गालियों की बौछारें कर रहा था, तो मैं एकदम से हैरान हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति की राह में भी अगर ये महात्मा जी हैं तो वो इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं, गालियों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि ये इनका स्थूल ऐसे लगता है जैसे गालियों की कोई बोतल भरी हो और वो उछल उछल के बाहर आ रही है। सुंदर सा जी, जो हमारे अंदर होता है ना वही हमें हमें हम बाहर दिखाते हैं। दिखाते क्या है, झलकता ही वही है जो होता है एक्चुअल। अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो गुस्सा झलके, प्रेम है तो प्रेम झलकेगा। ऐसे सुंदर साथ जी, मैं महाराज जी के पीछे पड़ी। मैंने महाराज जी से कहा कि मुझे बताइए, मुझे आज के समय के हिसाब से ये बात समझ नहीं आती। तो महाराज जी ने मुझे करके ही बताया। हमेशा वो ऐसे ही करते हैं कि कोई ना कोई प्रसंग मेरे साथ पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हो जाता है कि मुझे समझ आ जाती है कि महाराज जी कहते हैं कि जीवों के लिए क्या सिद्धि है। अगर जो परमात्मा के रास्ते पे है, ब्रह्म शिष्यों के लिए तो सिद्धि ये है कि जब तक उन्हें धनी ना मिल जाए तब तक उन्हें रुकना ही नहीं है। लेकिन जीवों के लिए क्या सिद्धि है? अच्छा घर, अच्छी जायदाद, अच्छी नौकरी। उनके लिए तो यही सिद्धि है ना, धन उनके लिए सिद्धि। माया में धन सबसे बड़ी सिद्धि है। अगर तुम किसी के धन से प्रभावित होके, उसके ऐशो आराम से प्रभावित होके अगर उसकी लल्लो पच्चो करते हो या उसके पीछे लगे रहते हो, तो वो क्या तुम्हारी जीवन भर की जीविका चला देगा? मैंने कहा नहीं महाराज जी, कमाना तो खुद ही पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल कमाना पड़ेगा, काम तो खुद ही करना पड़ेगा। तो महाराज जी कहते हैं फिर डर किस बात का है, क्यों डरना है कि वो नाराज हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा? किस बात का डर है? क्यों अपने आप को बंधनों में बांध दिया है? सुंदर साथ जी, महाराज जी कभी भी ये नहीं कहते थे कि भारी बंधन बंधन। हमारे हृदय में किसी चीज को लेके डर आ रहा है, किसी चीज को लेके गुस्सा आ रहा है, किसी को देख के हम, सामने वाले ने तो कुछ कहा ही नहीं है, हम अपने आप को गिल्टी फील किए जा रहे हैं, उनको महाराज जी बंधन कहते हैं। तो ऐसे ही महाराज जी मुझे कहते हैं कि अगर ऐसे तुम्हारे धन से या तुम्हारी प्रतिभा से प्रभावित होकर अगर तुमसे कोई चिपकना चाहता है, तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहता है, तो क्या तुम जीवन भर के लिए उसकी जीविका चला दोगे? मैंने कहा नहीं महाराज जी, ये तो चलाने वाली तो पर आप ही हैं, हम थोड़ी ना चला सकते हैं, हम सेवा भाव में रह सकते हैं। तो मुझे महाराज जी ने एक बात समझी। महाराज जी कहते हैं कि सेवा भी ऐसे नहीं करनी
कि सेवा करने के बाद अ, उस सुंदर साथ पे तुम्हारा पहले तो अहंकार बढ़ रहा है, यहाँ मैंने सेवा की, फिर उस सुंदर साथ पे अधिकार बढ़। माया में क्या होता है, अगर कोई हमें धन देता है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो रिश्तेदारी है, कुछ भी, कोई धन देता है तो वो क्या करता है, वहाँ अपना अधिकार समझता है कि अब मेरा अधिकार है कि ये मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से उठे, मेरे हिसाब से बैठे, नौकरी में भी। और ऐसे ही सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि अगर सेवा करो तो पहले तो अहंकार नहीं है, सेवा भाव में अगर कोई भी काम करे। दूसरा, वो सुंदर साथ पे अधिकार नहीं जमाना। मैंने कहा महाराज जी अधिकार कैसे, क्या हम उनको बांध के थोड़ी ना रखना। महाराज जी कहते अगर बदले में सम्मान की भी इच्छा तुमने कर ली तो इसका मतलब वो सेवा नहीं कहला, इसका मतलब तुम्हारे धन का रोग कहलाया वो। उसको अपने हिसाब से आप चला रहे हो कि हाँ भाई मेरे कहने पे आए, मेरे कहने पे उठे, मेरे कहने पे। तो महाराज जी ने मुझे इस तरह की बात, सुंदर साथ जी आज के समय के हिसाब से, मोटी बुद्धि हूँ, थोड़ा सा कम बुद्धि रखती हूँ, समझ नहीं आती है महाराज जी की बातें, तो वो करके जताते। इंसिडेंस ऐसा मेरी लाइफ में भी हुआ था, मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आई। अब महाराज जी कहते हैं मैं प्रभावित तो हो गया उससे, लेकिन मुझे परमात्मा की तो कोई बात नजर ही नहीं आ रही थी। फिर भी कमाई तो मुझे अपनी खुद की ही करनी। मिस दैट कि वो महात्मा जी मिल गए थे, लेकिन परमार्थ के रास्ते पे तो मुझे खुद ही चलना था। सुंदर सा जी। महाराज जी कहते हैं फिर भी मैंने उसका थोड़ा टाइम तक संग किया कि चलो कोई बात नहीं, कोई तो बात, जिस बात का ये अहंकार जता के बैठा है। पहले तो अपने आप को खड़िया पलटन कह रहा है कि मैं खड़िया पलटन मत समझना, मतलब मुझे मामूली साधु मत समझना कि हम मामूली वस्तुओं के लिए परमात्मा की राह पे हैं, महात्मा बने। फिर जो दूसरे साधु थे उनको खड़िया पलटन बता रही थी। तो इसका मतलब वो कुछ, महाराज जी कहते हैं कि हो सकता है वो कुछ देख रहे हो, उनको कुछ दिख रहा हो, भी सामने वाले की परिस्थिति का अनुभव हो रहा हो। सुंदर साथ जी जो गुरु, या गुरुओं नहीं, यहाँ मैं सतगुरुओं की बात कर रही हूँ, जो सतगुरु होते हैं ना, वो कभी कभी छिप के भी रहते, और सामने वाली परिस्थिति का, सामने वाले की स्थिति का आभास भी कर लेते हैं। सुंदर साथ में भी ये क्षमता होती है कि वो सामने वाले की स्थिति का आभास कर लेते। तो महाराज जी सोचते हैं कि इनको खड़िया पलटन बता रहा है और खुद को खड़िया पलटन नहीं कह रहा, तो कुछ दिख रहा होगा इसे, तो इसे कुछ ना कुछ मुझ में भी दिखा है जो ये मेरी तरफ प्रभावित है। अगर ये मेरी तरफ भी प्रभावित है तो भी मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, ना मैं उसे कुछ दे पा रहा, ना वो मुझसे कुछ ले पा रहा। दोनों ही परिस्थिति में महाराज जी कहते हैं फिर भी मैं उसके साथ राजा के दर्शन करने गई। राजा से मिलने के लिए उसने कहा कि चलो राजा से मिलने चलते हैं, वहां क्या देखते हैं। वहां भी महाराज जी का एक अनुभव था। महाराज जी कहते हैं 20-25 महात्मा जी सुबह से बैठे हुए थे, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। महात्मा जी गए, उन्होंने जाके फटकारा दरबारी को, टोका, तो उसने जाके राजा तक संदेश पहुंचाया और सामग्री आ गई। सुंदर साथ जी, यहाँ महाराज जी हमारे को संकेत इस तरफ करते हैं, यहाँ सदगुरुओं की बात नहीं हो रही है, यहाँ गुरुओं की बात। क्या कह रहे हैं कि हम गुरुओं से संसारिक संपत्ति, संसारिक धन मांगेंगे तो वो अपनी सिद्धि से, अपने बल से ऐसा आशीर्वाद दे देंगे कि चल जाएगी, बात हो जाएगी। लेकिन राज्य मांगेंगे तो नहीं मिलेगी। जहां राज्य की बात आप करोगे, वह द करके डाउन कर देंगे कि तुम्हारी पात्रता नहीं है, या अभी ये नहीं है, अभी तुम्हें चलना है, अभी हम तुम्हें चला रहे हैं, इस तरह की बात कह के बात हमारे पे डाल दे। लेकिन राज्य नहीं दे पाए। अब महाराज जी कहते हैं कि वो राजा भी तो आके दर्शन दे सकता था। राजा के दरवाजे तक पहुंच गए, महल के बाहर बैठे हैं, महल के अंदर नहीं गए। दरबार, दरबार लगे राजा के दरबार, उनके दरबार में नहीं गए, वहां तक पहुंचने की क्षमता नहीं है। समझिए, अगर राजा का दरबार लगा होता तो महात्मा जन वहां जाते तो राजा के दर्शन नहीं होते। दक्षिणा तो फिर भी मिलती ना उनको, दक्षिणा भी मिलती, भोजन भी मिलता, सब कुछ मिलता, लेकिन राजा के दर्शन होते। बस वहां तक की पहुंचती, वहां तक गए, अंदर नहीं गए। तो महाराज जी कहते हैं मुझे ये बात भी समझ आई कि ये धन संपत्ति तो आज के गुरु लोग दे सकते हैं, पर सदगुरु ही है जो राज्य तक हमें पहुंचा सकते हैं।
वो इतनी समर्थता रखते हैं कि वो हमें दिखा सकते। सुंदर साथ जी, उसके बाद क्या होता है कि सब दक्षिणा आती है, धन भी आता है, खाने पीने की चीजें भी आती हैं। तो वो महात्मा जी ने तो पहले ही कह दिया था, खाने पीने के भूखे थोड़ी ना है, भिक्षा मांगने थोड़ी ना है। और धन को भी सुंदर साथ जी वो महात्मा हाथ नहीं लगाते, सब में बंटवा देते। तो महाराज जी सोचते हैं गुण, गुण भी है, ये गुण है कि धन की तरफ आकर्षित नहीं है, कुछ और चाहते हैं, कुछ और पाना चाहते हैं। धन तो नहीं पाना चाहते, अगर धन पाना चाहते तो 25 रुपए मिले थे अपने कब्जे में कर लेते, ना देते महात्माओं को, कम कम दे देते, लेकिन एक पैसा भी उन्होंने अपने हाथ में नहीं रखा। तो इसका मतलब कुछ बात है, महाराज जी सोचते। फिर सुंदर सा जी वो 25 साधु क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि सुबह से बैठे थे, कुछ मिला नहीं, इनके आने पे इन्होंने फटाफट सब कुछ दिलवा भी दिया, सब कुछ मिल भी गया, क्यों ना इनके साथ ही इनका संग कर लिया जाए, भी खाने पीने को भी मिलेगा और ना करते करते लोग सम्मान भी देंगे। और वो महात्मा जी महाराज जी को क्या कहते थे, गुरु जी। महाराज जी कहते हैं ये तो मुझे बड़ी आग में फंसा रहे हैं। सुंदरलाल जी महाराज जी कहते हैं कि मैं वहां रह सकता था कि मैं 25 साधुओं का संग कर लेता, मेरे पास 25 तो थे, और देखा देखी आ जाते, और इतने बड़े जो डील डोल वाले महात्मा मुझे गुरु मान रहे हैं, तो उनकी देखा देखी भी, हाँ भी चलो ये गुरु मान रहे हैं तो कोई खास बात होगी, फंस सकता था। लेकिन मैंने अपने मन पे इतना काबू पाया हुआ था कि मैं वहां फंसा नहीं। अपने मन पे इतना कंट्रोल कर लिया था महाराज जी ने कि नहीं, मुझे किसी ऐसे साधुओं की संगत नहीं करनी जिनका सिर्फ वेश साधुओं जैसा है, ना परमात्मा को प्राप्ति की कोई इच्छा है, ना परमात्मा। जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाए, जबरदस्ती उनसे सेवा ली जाती। तो सुंदर साथ जी हमारा जी इस तरह की बात थी। एक सुंदर साथ का प्रश्न था, वो ये कह रहे थे कि मेरे मन में विचार बहुत आते हैं और जो मुझे परेशान करते हैं। कल जवाब तो दिया था, लेकिन फिर भी एक कहानी के माध्यम से एक जवाब देती हूँ। एक शिष्य अपने गुरु के पास यही समस्या लेके जाता है कि मेरे हृदय में ना इतने इतने प्रश्न उठते हैं कि जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो ये प्रश्न मुझे इतना परेशान कर देते हैं कि मैं चिंता के साथ अपना आसन उठाता हूँ। मैं कैसे ध्यान अवस्था में जाऊं, कैसे ध्यान करूं। तो वो गुरु उन्हें एक तालाब के पास ले जाते हैं, शांत। वो तालाब का जो पानी होता है वो बिल्कुल शांत होता है, उसमें कुछ तरंगे नहीं होती। उनके गुरुजी क्या करते हैं, एक कंकर लेते हैं, उस तालाब में डालते हैं, तालाब में डालते हैं, तो एक तरंग उठती है, वो तरंग इतनी बड़ी 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 होके खत्म हो जाती है। फिर वो दूसरा पत्थर फेंकते हैं, फिर वो तीसरा पत्थर फेंकते हैं। तो वो शिष्य उनसे पूछता है कि मुझे आपकी बात अभी भी समझ नहीं। तो गुरु कहते हैं कि जैसे ये तालाब है ना, ये समझो ये तुम्हारा मन, ये कंकर क्या है, ये एक विचार है। जैसे ही मैंने विचार पत्थर पत्थर उसके अंदर डाला तो तरंगे उठने लगी, पर वो तरंगे विलीन कहाँ हुई सुंदर साथ जी, तालाब के अंदर ही तो विलीन हुई, उठ के बाहर थोड़ी ना आ गई, तालाब के अंदर ही खत्म हो गई। ऐसा करते करते बहुत बार बार पत्थर डालने के बाद एक समय पे उन्होंने पत्थर डालने बंद कर दी, और एक बड़ी सी तरंग उठी, वो बड़ा सा गोला बन के वो उसी में विलीन हो गई और पानी शांत। तो उनके गुरु उनसे ऐसे समझाते हैं कि जब तुम्हारे हृदय में कोई विचार आता है ना, तुम उलझ उलझ जाती हो उन विचारों के साथ, और तुम दूसरा विचार तुरंत अपने हृदय में लेते हो। जबकि उलझने की बजाय अगर उस विचार को तुम विचारो ही नहीं, पन्ने, सुंदर साथ जी विचार भी क्या है, जो हमने पूरा दिन किया होता है या जो हम कर रहे होते हैं वही विचार हमारे हृदय में आते हैं। लेकिन हर विचार को ये सोच के स्थगित करो या उसको हटाओ अपने हृदय से कि अब मेरा राज्य का टाइम है, अब मैं अगर सोचूंगी भी तो मैं मेरे धनी के लिए सोचूंगी। कोई भी विचार इतना मायने नहीं रखता जो धनी से बढ़कर हमारे आते हैं विचार, लेकिन उनके साथ उलझना नहीं, उनको छोड़ना है, त्यागना है। जब भी कोई बात मन में आए तो धनी की, जब भी कोई विचार आए तो धनी का विचार, क्यों, क्योंकि ये समय मैंने धनी को दे रखा है, तो मुझे माया नहीं विचार दिया,
सारा दिन तो माया विचारती है। तो इस तरह से सुंदर सा जी उनके गुरु उनको समझाते हैं कि ये विचार रहे तो पानी में ही ना, पानी का कुछ बिगाड़ सके, पत्थर नीचे बैठ गया, पानी फिर शांत हो। इस तरह का अभ्यास सुंदर सा जी हमें भी करना है। यहाँ महाराज जी ने भी किया, अपने विचारों को उन्होंने विराम, विचार पे विचार नहीं लाए, सिर्फ दृष्टा बन के देखा। तो हमें भी दृष्टा बन जाना है, दृष्टा बन के सिर्फ अपने विचारों को देखना है, उनके साथ उलझना नहीं है। सुंदर सा जी ये महाराज जी ने मुझे समझाया। और अपने इस तन की बोतल के अंदर आप राज्य की बात डालते हैं, या माया का कीचड़ डालते हैं, या ईर्ष्या डालते हैं, या द्वेष डालते हैं, या अपनी बोतल को बदबूदार कर लेते हैं कि कोई आपके पास आए तो उसे बदबू आ रही, लोभ की, लालच की, कपट कपटता की, या दुष्टता की। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी बोतल में क्या डाल। पल भर हमारी बोतल तो पल पल होती है ना, बदलती रहती है, पल में गुस्सा, पल में प्रेम। जो हम कमाई भी करते हैं हरीश भाई, गुस्सा करके गवा देते हैं। कब गवाते हैं? गुस्सा करके। क्या जो शांत होके कमाया वो गुस्से में गवा दी, फिर क्या फायदा? क्या फायदा बैठकों का? क्या फायदा इन आप हमारे राज्य को पढ़ने का या चितवनी का? क्या फायदा हुआ जब चिंतन ही नहीं हुआ? तो चितवनी का कोई फायदा नहीं। सुंदर सा जी पल पल अपनी बोतल को निहारिए कि इस समय मेरी बोतल मेरे राज्य से भरी हुई है या माया की किसी बात से भरी। अगर माया की किसी बात से भरी हुई है तो तुरंत उसको त्यागने का प्रयास कीजिए। करत करत अभ्यास जड़ मत और सुजान। ऐसा नहीं है कि महाराज जी ने एक ही दिन में पाली। महाराज जी की पहली परिक्रमा तो ऐसे ही जाती है, मन को काबू करने का। एक ही दिन में नहीं हो जाएगा कि आज बैठक सुनी और आज ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्रयास से जरूर बहुत फर्क पड़ेगा। सुंदर सा जी मुझे पड़ा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि माया की कोई बात सुन भी लोगे ना तो भी अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि अंदर पहले ही राजी बैठे हैं, तो कैसे जाएगी? मन भी प्रकट नहीं होगा बार बार, होगा लेकिन इतना नहीं होगा कि हाँ भी अब आप उससे प्रभावित हो। प्रभावित नहीं होगे मन से, देख लोगे, दृष्टा बन के देख लोगे कि यहाँ माया की बात कर रहा है मन। मुझे उलझना ही नहीं है, राज्य जाने, राज्य का काम जाने। मुझे सिर्फ सेवा करनी है, सेवा के बदले में अहंकार नहीं लेना, किसी पे अधिकार नहीं चल, सेवा करनी है और भूल जा। इस तरह से महाराज जी कहते हैं कि मैं वहां 25 साधुओं की मंडली भी ले सकता था, लेकिन मैंने वो भी नहीं। सुंदर सा जी आगे देखिए। अब वो महात्मा जी है ना, वो महाराज जी से कुछ चाहते हैं। महाराज जी से क्या चाहते हैं वो हम सुनते हैं, ठीक है? आगे बढ़ाते हैं प्रसंग को। पेज नंबर 50 से ही शुरू करती हूँ। प्रसंग का बातून मैंने बता दिया है, प्रसंग कंप्लीट कर लेते हैं। पड़े हुए थे यहाँ सुबह से, किसने पूछी अपनी बात, इतने आते ही एकदम से बने काम सब हाथों। वो जो महात्मा जन बैठे थे ना 25, वो कहते हैं कि पड़े हुए थे सुबह से, पर किसी ने हमारी बात नहीं पूछी, इनके आते एकदम से हमारे काम बन गए। क्या अच्छा हो अगर साथ इनके रहती पूरन जमात, आदर तो मिलता कम से कम जहां पहुंचते इनके साथ। क्या कह रही है वो जमात 25 महात्माओं की? कि इनके साथ रहते हैं, कम से कम खाना पीना भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है। चिपक लेते हैं सुंदर साथ जी। कई सुंदर साथ तो गुरुओं के साथ इसलिए भी चिपक जाते हैं, गुरुओं की बात हो रही है फिर सदगुरुओं की बात नहीं हो रही। मैं क्लियर करती चली जा रही कि चलो मान सम्मान, रहने को खाने को सब कुछ मिल रहा है, अच्छे पकवान भी मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं मान सम्मान भी मिल रहा है, पर परमात्मा नहीं मिल रहा, राज्य नहीं मिल रहा। वहां भी हमें संग नहीं कर। क्या कह रहे हैं? उनका काम निपटाकर जब उठकर चले महात्मा जी तो पूरी जमात साधु की हम लोगों के साथ में। कहते हैं कि जब उन महात्मा जी ने उनका काम निपटवा दिया ना सारा, किचन उन्होंने दक्षिणा भी दिलवा दी, खाने को भी दिलवा दिया, तो हम चले तो वो साधुओं की जमात हमारे पीछे पीछे बोली, 25 की 25 चिपकाव रखने लगी। यात्रा शुरू हुई सबकी मिलकर जगन्नाथ जी की, साध मंडली पीछे पीछे बनकर एक जमा चली। जी कहते हैं कि हमारी यात्रा शुरू हुई जगन्नाथ जी की,
वो साध मंडली भी हमारे साथ साथ चलती। अब क्या कहते हैं, कहते रहते थे सदा हमें रोज महात्मा, आज्ञा देने में हमें क्यों करते हो संकोच। महाराज जी कहते हैं कि वो महात्मा जी जो थे, महाराज जी को क्या कहते थे, बार बार कहते थे कि आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी सेवा करूं, तो मैं आपसे कुछ पाऊं। कुछ वचन चाहते होंगे या कोई बात ऐसी चाहते होंगे। महाराज जी कहते हैं कि वो मुझसे पूछा करते थे, क्या पूछा करते थे, हमें हुक्म क्यों नहीं देते हो, खाने को सब कुछ आते हो, जो कुछ तुम खाना चाहो क्यों नहीं हमें बताते हो। महाराज जी को कहते थे वो महात्मा जी कि आप हुक्म तो करो, आप तो खाने पीने में भी कम खाते पीते हो, खाने में भी संकुच आते हो। अगर तुम कुछ और खाना चाहते हो, आपको खिचड़ी नहीं भा रही है या कोई चीज नहीं भा रही है, तो आप मुझसे मंगवाते क्यों नहीं हो। आप एक बार कहो तो सही, क्या कह रहे हैं आगे, आप अगर जंगल में भी कुछ भी हमसे मांगे, कसम आपकी लाके देंगे, आप हमें आजमा दो। कहते हैं कि आप ये ना सोचे कि हम जंगल में गए, आप जंगल में भी मुझसे कुछ वस्तु मांगेंगे ना, तो हम आपको कहीं ना कहीं से लाके देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको लाके देंगे। आप एक एक बार आजमा के लिए, ऐसी बात बोलते हैं। बस्ती की परवाह नहीं कुछ, पेड़ों से पैदा कर दे, हमें कभी आजमा कर देखो, जो चाहे ला कर दे। महाराज जी कहते हैं मैं अभी सोच ही रहा था कि ये कहाँ से ला देगा, आसपास तो बस्ती है नहीं। और वो ऐसे बोलता है कि बस्ती की परवाह ना करो, कि आसपास कोई बस्ती होगी तो मैं वहां से लेके आऊंगा, मैं पेड़ों से भी पैदा कर दूं। फिर महाराज जी सोच में पड़ जाते हैं, भाई पेड़ों से भी ये कोई भी चीज पैदा कर देगा, फिर कोई इसमें कुछ बात है विशेष। सुनिए क्या कह रहे हैं, पर जाने क्यों शर्माते हो, हुक्म नहीं देते हमको, जाने क्या क्या खिलावे आप अगर खाना चाहो। क्या कह रहे हैं कि आप हुक्म तो करो, क्यों शर्माते हो मुझसे, आप जो जो खाना चाहोगे मैं वो वस्तुएं लेके आऊं। सुंदर सा जी, किसी से हमें कुछ पाना होता है तो हमें क्या करनी होती है, उसकी सेवा करनी पड़ती है। अपने सदगुरुओं की सेवा करेंगे तभी हमें कुछ मिलता है। सेवा की भाव हो रही है, चापलूसी का भाव नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी चापलूसी हो रही है। ठीक है। 8 रोज के बाद एक बस्ती के बाहर ठहरे हम, कहा महात्मा जी ने हमसे आज सैर करावे हम। 8 रोज के बाद, 8 रोज की यात्रा के बाद कहते हैं कि हम एक बस्ती के बाहर ठहरे, तो महात्मा जी क्या कहते हैं कि चलो आज सैर करके। महाराज जी को कहते हैं जो कुछ आप मंगावे अपने लिए, आपको हम ला दे, नहीं चाहिए हमको कुछ भी, आप खुद सैर करो। महात्मा जी कहते हैं महाराज जी से चलो आज कुछ सैर करके आते हैं, हम बस्ती में हैं। तो महाराज जी कहते अगर कुछ लाना है तो अपने वो ले भी आते हैं, जो आप चाहो अपने वो भी ले लेंगे। तो महाराज जी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे कुछ ना मंगवाना है, ना मुझे आपके साथ सैर पे जाना है, आप अकेले ही जाएंगे। अब महाराज जी को तो पता था जहां जाएगा वहां गालियों की बौछारें कर दे, इससे अच्छा अपना दूरी बना के रखे, कीप डिस्टेंस। चलना तो अब जगन्नाथ तक की तो उन्होंने आज्ञा दे दी, और अब वहां तक तो चलना ही है साथ में, लेकिन जितना हो सके डिस्टेंस। सुंदर सा जी ऐसे ही हमें माया में सबके साथ रहना तो पड़ता ही है, क्यों, क्योंकि संग है ना। लेकिन जिससे अपने हृदय की स्थिति बदलती हो, मतलब राज्य में ना लग के माया की बातें हृदय में आती हो, गुस्सा आता हो, द्वेष आता हो, उससे क्या करना है, कीप डिस्टेंस जितना हो सके। रहना तो है ही, निकल थोड़ी ना जाएंगे समाज में, छोड़ थोड़ी ना देंगे, लेकिन कीप डिस्टेंस रखो। तो महाराज जी कहते हैं नहीं नहीं, ना मुझे कुछ मंगवाना है और ना ही मुझे तुम्हारे साथ सैर पे जाना है, आप खुद ही चलिए। अब सुनिए, कुछ घंटों के बाद देखा तो चिपके आते हैं, बिन बिनाट मक्खियों का पूरा साथ उड़ाए लाते हैं। अब कुछ घंटे बाद जब वो आते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि पूरा उनके ऊपर कुछ 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 चिपका हुआ है, और ऐसे लग रहा है, मतलब ऐसा था कि उनके स्थूल के ऊपर भी कुछ चिपका हुआ है, और मक्खियां उनके ऊपर बिन बिना रही, और ऐसे हाथ करके, ऐसे हाथ करके वो उड़ा रही है मक्खियों को, कि मक्खियों ने परेशान कर रही। कुछ मीठे से चिपका हुआ आपका आता है, ऐसा लगता है जैसे वन मानुष कोई आता। महाराज जी अब उसकी स्थिति का वर्णन कर, स्थूल की स्थिति क्या कह रहे हैं,
कि मीठे से ऐसा लग रहा है कि कुछ मीठा चिपका हुआ है और उसके ऊपर मक्खियां बिन बिना रही है। वो मक्खियां इतनी बिन बना रही है सुंदर साथ जी की वो ऐसा लग रहा है जैसे वन मानुष नहीं होता जिसके बाल होते हैं। क्या ऐसा लग रहा था कि वो वन मानुष सा कोई आ रहा है, मतलब सामने से। इस तरह की उसकी हालत महाराज जी बयान कर रहे हैं। पेज नंबर 51-51। हमने कहा गुरुजी हम तो मीठा जीम आए हैं आज। हमसे कहा गुरुजी हम तो मीठा जीम आए हैं आज। हमने हंसकर कहा वाह वाह अजब जीवना है हमारा। क्या कहते हैं महाराज जी से कि मैं तो गुरुजी आज मीठा खा के आया हूँ देखो। है। मैंने भी हंस के कहा, महाराज जी कहते हैं मैंने भी हंस के बोला अरे अजीब जीवन है महाराज आपका। क्या लग रहा है आप, क्या लग रहा है, क्या बोल रहे हैं उनको मजाक से। कुल शरीर कुल शरीर जिमता फिरता है किस प्रकार का है ये बोझ। महाबोझ बता ब्रह्म बोझ बतावे इसको या बतलावे मक्खी बोझ। महाराज जी कहते हैं पूरा स्थूल जिम रहा है, ये किस प्रकार का बोझ है, ये ब्रह्म बोझ है या मक्खी बोझ है। मतलब तुम खा के आए हो या मक्खियों के लिए खाना लेके आए हो अपने साथ। कहने लगे गुरुजी हमसे बनिए का देखा एक ढेर। शक्कर देखी जब शरीर ने तृष्णा जाग गई फिर बस फिर। सुनिए सुंदर सा जी प्रसंग गहरा है, ध्यान से। क्या कह रहे हैं कि गुरुजी मैं जा रहा था, बनिए की दुकान के पास एक ढेर लगा हुआ था मीठे का। बस मैंने मीठा देखा और मेरे शरीर की इच्छा कर। सुंदर सा जी यहाँ उसकी इच्छा मीठा देख के, किसी को खट्टा देख के भी करती होगी, किसी को चिकना तला देख के भी करती होगी। मतलब टूट पड़ो है। फिर ऐसे करना जैसे इन महात्मा जी ने किया। जिसका मन प्रकट हो जाए ना, कूद पड़ने का मन करे तो फिर ऐसा ही करना जैसा उन्होंने किया। देखिए क्या कहते हैं। हमने इस शरीर को डांटा पर साला रुक नहीं पाया। आखिर हमने विवश होकर बनिए तक पहुंचाया। क्या कह रहे हैं कि मेरे मन में तृष्णा जाग गई मीठा खाने की। मन ने तो तृष्णा कर ली लेकिन मैंने इस शरीर को ना रोका, रोकने की कोशिश की। हरीश भाई हाथ बढ़ाने की रोकने की कोशिश की। मन में अगर इच्छा जाग भी गई तो रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये रुक नहीं पाया। हाथ रुक नहीं पाए मीठा तीखा खाने से। चली गए वहां तक, यहाँ नहीं वो दिखा है ना अब खाने। तो कहते हैं कि मैं विवश हो गया, मैंने अपने शरीर को बहुत समझाया पर विवश हुआ, अपने मन के कहने पे चला और बनिए तक पहुंचा दिया अपने आप। आधे पाव ला करके इस शरीर को दिखलाया, सॉरी, जा करके बोले बनिए से इस शरीर को मीठा ला। आधे पाव ला करके शरीर को दिखलाया। ध्यान से सुनना क्या कहते हैं कि मैंने बनिए से जाके कहा कि हमें मीठा खाना है, मन कर रहा है मीठा खाने का। तो वो आधा पाव ले आया, आधा पाव भर के करीब ले आया और उसने हमें ऐसा हमें दिखलाया। तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे शरीर को दिख रहा है, आधा पाव मीठा। अब क्या कह रहे हैं। हमने कहा अबे ओ बनिए आध पाव और ये स्थूल, मतलब आधा पाव और ये स्थूल जो मेरा शरीर है इतना लंबा चौड़ा, क्या क्या होगा मेरा इससे तो दाढ़ भी गिली नहीं होगी दीदी। याद है अरुण भैया हरीश भाई, याद है बात वो। इससे तो कुछ होगा ही नहीं। क्या इससे तो कुछ होगा ही नहीं। इतने बड़े शरीर को तुम आधा पाव दिखा रहे हो, क्यों। तेरी क्या शामत आई है इधर देख अपना त्रिशूल बनिए। जबी किलस कर बोला स्वयं, सॉरी, हमने कहा अबे ओ बनिए आधा पाव और ये स्थूल, क्यों तेरी शामत आई है देख इधर अपना त्रिशूल। अब क्या करें। क्यों भाई बनिए तेरी शामत आई है, इतने बड़े स्थिल को तू आधा पाव दिखा रहा है, तूने मेरा त्रिशूल नहीं देखा, देख मेरा त्रिशूल। अब वो बनिया भी क्या करता, बनिया कहता बनिया जबी किलस कर बोला स्वयं जिम लो वह है ढेर। मिला जबी हमें इशारा हम जा लेटे उस पर फिर। क्या? वो बनिया किलस गया, कलप गया कि मैं तो इतने प्यार से दे रहा हूँ और ये मुझे अपना त्रिशूल दिखा रहा है। क्या वो पड़ा ढेर, जाओ जितना खाना है खा लो, मैं रोकूंगा नहीं। आधा पाव खाना, किलो खाना, 2 किलो खाना, लो खाओ। है। बैठी बैठी मिठाई का डब्बा भी आधा कर दो, जो मर्जी करो।
खा लो, लेके जाओ। अब सुनिए, अब अपनी व्यवस्था को कैसे कहता है। रगड़ा ऐसा तुल खूब फिर, मीठे के उस ढेर में, फिर क्या था छक गई हमारी चमड़ी थोड़ी देर। वो क्या कहता है कि मैंने अपने मन को तो मीठा खिलाया ही खिलाया, क्योंकि तृष्णा जागी। मैंने अपने शरीर को भी खिलाया, कि तुम मन के कहे पे चलता है ना, कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, ले तू भी। क्या मैं लेट गया हूं उसमें, और अपने शरीर को खूब रगड़ा मैंने, कभी ऐसे कभी वैसे पलटा पुलटा मार के। मैंने अपने शरीर को भी कहा, अब तू भी खा ले, कितना खाएगा, मन की तृष्णा तो खाने से बुझ गई, तेरी तृष्णा नहीं बुझ रही होगी। कहते हैं कि मैंने रगड़ रगड़ के खिलाया। अब जब मन तृष्णा करे, तो फिर अपने आप को देखा जाए तो अपने आप को वो घृणित तो कर रहा था, कि अपने शरीर को कह रहा था कि मन के कहे पे तू भागा चला जाता है, मन के कहे पे तू अ, चल देता है जहां भी तेरा मन करता है। सुंदर साथ जी, जब मन प्रकट हो जाए और मन में कोई तृष्णा ऐसी जाग जाए कि भूख नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी तृष्णा जाग गई कि हाँ भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, तो अपने तन को एक पंजे पंजे अपने पैर के पंजे को टिका लीजिए, मन के कहे पे ना चले। और फिर मन के कहे पे चल रहे हैं, तो इस फूल को भी खिलाइए ऐसे। भी देख के लोग मजाक बनाएंगे तो कुछ तो शर्म आएगी इस मन को, ऐसे तो मानेगा नहीं। सुंदर सा जी, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, इस सुनी सबने होगी, शॉर्टकट में बता देती हूँ। वही राजा कहता है एक बकरी दे के सब दरबारियों को, कि इसको इतना खिलाओ कि शाम को ये आके खाने को ना मांगे। हर दरबारी ले जाता है उस बकरी को, हरी हरी घास खिलाता है। शाम को फिर बकरी घास के पीछे पड़ जाती है। जब राजा कहता है इसका मतलब तूने अच्छे से खिलाई नहीं। एक व्यक्ति होता है समझदार सा, वो ले जाता है बकरी को, क्या करता है, हरी हरी सुंदर घास रखता है उसके वो आगे मुलायम सी, और जब बकरी खाने को आती है तो डंडा मारता है। इतनी जोर जोर से डंडे मारता है कि बकरी खाने का नाम नहीं लेती। फिर जब उसके पास घास रखता है, तो फिर बकरी आने लगती है तो फिर मारता है, सारा दिन उसकी यही हालत करता है, तो बकरी आती नहीं। शाम को राजा के पास ले जाता है, राजा भी हरी हरी घास उसके आगे रखता है, वो बकरी उसकी तरफ देखती है, तो उसका तो रुआब वैसे ही होता है, नॉर्मल खड़ा होता है। लेकिन बकरी नहीं घास के पास जाती, क्योंकि उसको पता डंडा पड़ेगा। तो राजा उसको इनाम देता है कि तुमने खूब चखाया है? बिना डंडे के तो हम भी नहीं मानेंगे, ढीठ है। मन तो प्रकट हो जाएगा, मन के पीछे पीछे तन भी। अरे वो सूट सुंदर है, सूट सूट लेने चलते हैं। कलर वो सुंदर था उसका। वहां ब्रेड पकोड़ा मिलता है, पनीर पकोड़ा मिलता है, चलो चलते हैं। नहीं कौन सुंदर सा? सा जी, मन की तृष्णा के पीछे ना भाग के अपने पैर के पंजे को टिका लीजिए, अपने स्थूल को टिकाइए। हरीश भाई कुछ कहना चाहते हैं? तो इस तरह से सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि उसने अपनी चमड़ी को भी छका दिया, कि तू अपनी मन की तृष्णा के पीछे पीछे भागी थी, अब तू भी खा। तू क्यों पीछे रहती है, वो तो मन ने खाया जो मैंने खाया, वो तो मन की तृष्णा शांत हुई, शरीर की तृष्णा तो शांत नहीं हुई। ऐसा कह के महाराज जी कहते हैं कि वो मीठे के ढेर में चिपक गया। फिर क्या था, छक गई हमारी चमड़ी थोड़ी देर में, कभी गुरु जी यह शरीर साला हट भी, सॉरी, कहते हैं कि कहते हैं कि थोड़ी देर में मेरी चमड़ी भी थक, रगड़ रगड़ के जब उसके ऊपर रगड़ लगने लगी, तो चमड़ी भी थक गई, भाई बस कर। अब शरीर भी जवाब देने लगा, क्योंकि वो रगड़ते रगड़ते फिर वो जख्म भी तो होने लगता है ना। सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, कभी गुरुजी ये शरीर हमारा सारा हट कर जाता है, खूब डांटते हैं साले को, पर काबू बेकाबू हो जाता है। क्या कह रहे हैं, मन को तो वश में कर नहीं पा रहा है। क्या अपने शरीर को डांटता हूं मैं, अपने शरीर को भस्म रमा देता हूँ, कभी कुछ रमा देता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, पर ये शरीर भी नहीं टिकता है, मन तो टिकता ही नहीं है, शरीर भी उसके उसके पीछे बेकाबू हो जाता है। सुंदर साथ जी, यहाँ ये जो मक्खी भोज लेके आए थे ना, ऐसा ही मक्खी भोज लेके हम भी अपने सदगुरुओं के सामने जाते हैं। मीठा क्या है? माया, माया का स्वरूप बताइए। हम जाते हैं ना, जैसे पन्ना जी गए, शेरपुर गए, या अपने सदगुरुओं के सामने गए, हम क्या अभिलाषा करके जाते हैं, कि हमें राज्य मिले, राज्य की बात मिले, राज्य से हमारी मुलाकात हो।
पर वहां जाके बातें क्या करते हैं? पन्ना जी जाके बातें बदल जाती है। सदगुरुओं के सामने जाके भी बातें बदल जाती है। मेरे घर में ये समस्या है, उसने ऐसा किया, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, मेरी सास ने मुझे ताना दे दिया, सवेरे शाम मैनू तंग कर दिया। मतलब इस तरह की बातें हम अपने सदगुरुओं से करते हैं। जिस सदगुरु क्या कहते हैं, आशीर्वाद दे दे माया के काम हो जाए। तो महाराज जी कहते हैं, महाराज जी कहते होते थे कि ये जितने भी है ना सुंदर साथ मेरे आसपास शेरपुर में, इनमें से ढाई सिर्फ मेरे हैं। तो किसी दूसरे सुंदर साथ ने पूछा ऐसा क्यों? ये तो कपड़े फाड़ने पे आ जाते हैं, बच्चा दे दो, नौकरी दे दो, मेरी सास मुझे तंग करती है उसे ठीक कर दो, पति मेरा दारू पीता है वो कर दो। किसी ने राजी नहीं मांगे उनसे। सुंदर साथ जी, धनी देवचंद्र जी भी जब जागनी कार्य, जब वाड़ी का लीला किया करते थे, तो उनमें 313 आत्माएं जगी जगी थी ना, हम अभी तक सुन रहे हैं अभी। 313 आत्माओं में वह धनी महाराज जी के, सॉरी, धनी देवचंद्र जी के अंदर ध्यान होने के बाद वो 313 की 313 सो गई। माया की चीजें देख रही थी, आड़ी का लीला देख रही थी, चमत्कारी लीला देख रही थी, सो क्यों गई थी? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो राज्य तक की बात ही नहीं समझ पा रही, वहां तक बस उनकी लीलाओं को देख रही थी। लेकिन परम धाम किसने मांगा था सुंदर सच? सिर्फ एक ने मांगा था। किसने? महराज ठाकुर, इंद्रावती जी। जिन्होंने मांगा था अपने सदगुरु से परम धाम, क्या उन्होंने परम धाम देखा नहीं था? देखा था ना। हम अपने सदगुरुओं से क्या मांगते हैं? माया। और वो दे भी देते हैं। वो तो उन्हें वैसे भी देनी होती है, माया तो उन्होंने वैसे भी देनी होती है। लेकिन हम मांग के अपनी इच्छाओं की तितलियां बिठा देते हैं उनके ऊपर। ऐसा ही हम वाणी के साथ करते हैं। सुंदर सा जी, मैंने किसी प्रवक्ता को बोला, सुना, सॉरी, ऐसे बहुत बड़े प्रवक्ता है, वो ऐसे कह रहे थे कि 500 चौपाइयां रोज की पढ़ो तो आपको माया में हर चीज, हर वस्तु मिलेगी, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तो मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा अच्छा, ये बात तो मतलब बहुत टाइम पहले किया है, अभी ही नहीं मैं कर रही हूँ, अभी तो स्तर समझ जाते हैं कि हाँ, कि किस तरह की बात हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा, 500 चौपाइयां पढ़ने से इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी? उस समय विश्वास भी नहीं था इतना, परमात्मा समझते थे उन्हें, राजी। ये नहीं पता था ना कि पति है हमारे। तो पढ़ने भी लगे 500 चौपाइयां। जब धीरे धीरे बात समझ आई तो महाराज जी, राज जी कहते हैं कि डिपार्टमेंट बना रखे हैं ना मैंने, जाओ गणेश जी के पास, जाओ कुबेर जी के पास धन मिलेगा, लक्ष्मी के पास धन मिलेगा, दुर्गा माता के पास बेटा मिलेगा। सब डिपार्टमेंट बांध रखे हैं ना, बांट तो रखे हैं डिपार्टमेंट सारे। मेरे पास तो तब आओ ना जब तुम मुझसे मुझको मांग लो। तो हम क्या करने जाते हैं? मक्खी भोज लेके जाते हैं पन्ना जी या अपने सतगुरुओं के पास या शेरपुर, कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, और अपनी विवशता जताते हैं। जाने अनजाने विवशता ही जताते हैं कि हमारा मन टिक नहीं रहा है धनी, आप पे टिक नहीं रहा है। हमारा मन में अटकाव है कि मेरा बिजनेस सेट नहीं है, घर में ये व्यवस्था नहीं है, घर में मतलब अटकाव है, अभी मन अटका हुआ है इन चीजों। तो सुंदर साथ जी, ये इनकी कंडीशन है कि इनका ये चाहते तो कुछ और है, लेकिन अटकाव है कि कभी मीठे पे हो जाते हैं, कभी सुल्फा, ये सुल्फे के पीछे पड़ जाएंगे। वो कहीं कहीं मन भटकता है, पर परमात्मा में मन नहीं अटकता। कि मन कहीं कहीं भटक रहा है लेकिन राज्य में मन नहीं अटक रहा है कि नहीं अब मुझे राज्य ही चाहिए, लक्ष्य नहीं निर्धारित हो।